Hello everyone, a very warm welcome to all of you. This is Nisha from An Academy and I welcome you all on this platform. So today we are going to discuss very important things, my advice to all the IIT JAM aspirants. Being IIT JAM ranker twice, I can say what is needed or what is required to become a top student in IIT JAM chemistry exam. Okay, so let us start this video. तो बच्चों देखो, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अभी आपको कंटिन्यूसली पढ़ा रही हूँ. मेरे ओरेकल बैच में मैं कंटिन्यूस पढ़ा रही हूँ. मैंने एक चैप्टर खत्म भी कर दिया है. एंड अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे प्रोफाइल को जाके अनअकैडमी पे आईआईटी जैम कैटेगरी में, आईआईटी जैम कैटेगरी में निशा कुमारी के नाम से देख सकते हैं. ठीक है, बाकी ये है कुछ गिनी चुनी बातें. बट मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये सब कोई, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी अचीवमेंट क्या है. मैं यहाँ आई हूँ आपको केमिस्ट्री से प्यार कराने. तो बिल्कुल अभी हम वही सीखेंगे और इस प्लेटफॉर्म पे आप मुझे डेली ही मिलते हैं. मैं डेली ही आपसे लाइव मिलती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज एंड देयर एग्जाम्पल्स. तो आइए फिर जानते हैं कि हमारे पास बच्चों टेलीग्राम है, लेट्स क्रैक आईआईटी जैम. इस पे आप जाके जुड़ सकते हैं ताकि आप हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन है क्लासेस के, डिफरेंट टीचर्स के जो क्लासेस होते हैं वो आपको मिल जाए. दिस इज माई कोड फॉर प्लस कोर्स. इससे क्या होता है, मैक्सिमम डिस्काउंट, यू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. दिस इज द कोड फॉर प्लस, यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन प्लस. एंड ऑल्सो माई पर्सनल मेंटरशिप ऑन माई व्हाट्सएप, दैट इज 8210087809. दिस इज माई व्हाट्सएप वेयर यू गेट माई पर्सनल मेंटरशिप. सी, अब देखिए प्लस के फायदे क्या है. इट्स बेटर देन ऑफलाइन. मैं हमेशा बोलती हूँ प्लस इज बेटर देन ऑफलाइन, बेटर देन ऑफलाइन. ऑल्सो वहाँ पे वीकली टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं. तो आप बस मेरा एक कोड यूज़ कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट. और मेरे जैसे आप और भी टीचर्स से वहाँ पे जाके केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं. बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे टीचर्स पढ़े हुए हैं जो पढ़ाते हैं बैठ के एंड आपको आईआईटी जैम केमिस्ट्री क्लियर करने में मदद करते हैं, है ना. तो दिस इज माई प्रोफाइल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. व्हाट इज अबाउट सेशन? द सेशन इज अबाउट कि हम आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं. दिस सेशन इज नथिंग बट इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू ऑल द आईआईटी जैम एस्पायरेंट. अब देखिए बच्चों, अब आपका क्रिटिकल टाइम है इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर आईआईटी जैम 2022. अब आपको थोड़ा सीरियस होना चाहिए. थोड़ा अब आपको चीज़ों से, कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में थोड़ा उनको अभी स्टॉप करना चाहिए और कुछ चीज़ों के प्रति आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपना ध्यान देना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस इज़, फर्स्ट एडवाइस जो मैं आपको दूंगी, मेरा जो फर्स्ट टिप है जो मैंने भी अपने टाइम पे प्रिपरेशन पे फॉलो किया था. बिकॉज बहुत बच्चे पूछते हैं आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, आपने क्या क्या टिप्स अपनाए थे. फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स. सब्जेक्ट का कोई अंत नहीं है, सारे ऑथर अच्छे हैं, सारी किताबें अच्छी हैं, बट हमारे एग्जाम से कितने इंपॉर्टेंट है. मान लो तुम सिर्फ एक ही चैप्टर को 4 महीने दे रहे हो और तुम उस एक चैप्टर से बस 2 या 3 नंबर आए, किसी को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हें कितना नॉलेज है उस चैप्टर में. लोगों को नॉलेज इतने से है, मतलब इतने से है कि आपने कितना ढंग से पूरी सिलेबस पढ़ी और आपके एग्जाम में कितने रैंक आए और आपको आईआईटी मिला कि नहीं मिला, है ना. बिल्कुल. तो आपको अगर आईआईटी जाना है एक लिमिटेड टाइम में, पंचवर्ष ये योजना नहीं बनाना है, एक लिमिटेड टाइम में. इफ यू हैव टू क्लियर आईआईटी एग्जाम देन यू हैव टू फॉलो लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स. सो दिस इज द फर्स्ट एडवाइस कि लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स. अब बार सेकेंड एडवाइस इज, और मैं इसमें एक बात ये भी बोलूंगी, डोंट follow more than two books for a single subject for theory. और अगर आप अनअकैडमी पे हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं. whatever we teach we make you the best in that content. और देखिए सेकेंड इज फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब यही होता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है. बिकॉज पढ़ेगा तो सब लोग पढ़ ही जाते हैं. ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पेपर देने जा रहा है उसने पढ़ा नहीं. पढ़ा सबने. किसने कितना कसरत किया, प्रैक्टिस कितना किया, एक्सरसाइज कितना किया. सिर्फ तुमने देख लिया, तुमने खुद से कितना प्रैक्टिस किया, है ना. तो दैट इज इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग. आप पूछेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स बताओ प्रैक्टिस करने के लिए. मैं बार बोलती हूँ ये तो नेसेसरी है. एन अवस्थी जो जी एडवांस की बुक आती है, इसको कंप्लीट बना लेना है आपको. पॉला ब्रूस
एंड क्लेडन, इनके सॉल्ड एग्जाम्पल्स कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, आपको MS चौहान कंप्लीट बनाना है, जे एडवांस वाला कंप्लीट बनाना है। आपको IIT एग्जाम 15 इयर्स पेपर हर हाल में 2 टाइम्स लगाना है, मिनिमम 2 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम 3 टाइम्स 4 टाइम्स, है ना। गेट के 10 इयर्स PYQ आपको हर हाल में लगाना है। इतनी प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। और अगर आप इनऑर्गेनिक में बोले तो योर टीचर नोट्स एंड PYQs आर इम्पॉर्टेंट। उसके लिए मैं कोई एक्स्ट्रा बुक कभी नहीं बताती इनऑर्गेनिक के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। नेक्स्ट एडवाइस टू यू, एनालाइज द सिलेबस एंड फोकस ऑन द सिलेबस। एनालाइज द सिलेबस एंड स्टिक टू द सिलेबस। क्या करोगे, मुझे एक बात बताओ, पढ़ने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तुम्हें 3 महीने 5 महीने कंटिन्यूअस पढ़ा सकते हो। क्या करना है, अभी नेट देना है, गेट देना है, सब निकालना है, वो भी हो जाएगा। बट स्टिल IIT एग्जाम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि हमें एकदम इसके लिए 3 साल 4 साल देने की जरूरत है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आराम से 6 महीने से लेके 1 साल के प्रिपरेशन में आप टॉप रैंक अंडर 100, अंडर 200, अंडर 300 तो हर हाल में ला सकते हैं IIT एग्जाम में। तो अपने सिलेबस को एनालाइज कीजिए जब भी आप पढ़िए, या फिर किसी टीचर से पढ़िए, किसी कोचिंग में पढ़िए, आप अपना सिलेबस तो सबसे पहले देखिए कि आपका सिलेबस का टोटल चीज पढ़ाया गया कि नहीं गया, बिकॉज सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिलेबस, अरे पहले सिलेबस तो हो नहीं रहा है, हम रिसर्च करना होगा, तो मास्टर्स में क्या करेंगे, जाके पढ़ेंगे खूब किताबें। मेरे पास अगर इतनी नॉलेज है बिकॉज मुझे टाइम लगा, जब मैं एग्जाम को प्रिपरेशन करती थी मेरे पास उतना नॉलेज नहीं होगा जितना आज है, सिंपल सी बात है। तो आप इस चीज से कंपैरिजन मत कीजिए, आपका टीचर जितना जाना है तो आपको भी उतना जानना है, नहीं, आपको उतना ही जानना है जितना आपके सिलेबस में है। एंड प्लीज स्टिक टू द सिलेबस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने बातें मैं बता रही हूँ ये बहुत कुछ सोचने समझने के बाद बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज अरेंज योर शेड्यूल, मतलब प्लीज मेक योर शेड्यूल, अपना शेड्यूल बनाइए। मतलब शेड्यूल कैसा, जैसे एटलीस्ट आपको अभी से 1 महीने का शेड्यूल, जैसे आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आज है, अगर 15th में आज है 15th में है और अभी 7 बज रहे हैं सुबह के, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में इतना कुछ चलना चाहिए कि मैं अभी से जब 2022 में फरवरी में एग्जाम का पेपर दे रहा हूँ तो मैं अपना शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। या फिर अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मेरे से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सारा लोड मैं खुद ही ले लेती हूँ और जो टीचर्स होते हैं वो खुद ही ले लेते हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है, बट स्टिल एक टॉपर बच्चा, एक अच्छा बच्चा हमेशा ही खुद से अपनी शेड्यूल बना के रखता है। और खुद को ट्रीट कीजिए, ट्रीट योरसेल्फ। कब, ऐसा नहीं कि बिना मतलब का ट्रीट कीजिए, बिना मतलब का नहीं। कब आपको ट्रीट करना है खुद को, जब आप देख रहे हैं कि अच्छा मैंने इतना सोचा था करने को और मैंने इतना कर लिया, ज्यादा कुछ नहीं, 10 रुपए का गोलगप्पा खाकर आ जाएंगे, दिस इज द ट्रीट, है ना। खुद को अच्छा आज घूमने जाऊंगा मैं, आज जैसे प्रियोरिटी मैंने कंप्लीट करा दिया तो आपको मुझे अच्छा आज मैंने पूरा सीट बना लिया, PYQ बना लिया, अब मैं थोड़ा घूम कर आऊंगा। मतलब दिस ट्रीट योरसेल्फ, मेक योर शेड्यूल, फोकस ऑन द शेड्यूल एंड बीट द डेडलाइन, बीट द टारगेट, टारगेट को बीट कीजिए एंड देन ट्रीट योरसेल्फ। द फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रही हूँ मैं बता रही हूँ। जिस टाइम टीचर आपको पढ़ाते हैं या आप खुद से भी कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं, उस टाइम आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली है कि उस टाइम तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। उसी क्वेश्चन को तुम 2 महीने बाद ट्राई करके देखो, उसी क्वेश्चन को अगर आप 2 महीने बाद ट्राई करके देखेंगे तो वो क्वेश्चन अब आपसे बहुत डिफिकल्टी होगी बनने में, बिकॉज आपने रिवीजन नहीं किया। तो रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये हमारा माइंड का सिस्टम है, उसको चाहिए, उसको रिवीजन चाहिए, बार बार उसको दिखाइए। मतलब हर एक 10 दिन पे 15 दिन पे अगर कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने तो एक बार पलट लिया, एटलीस्ट आंखों से बस देख तो लीजिए, एक झलक देख तो लीजिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट द डेडलाइन, हमेशा डेडलाइन सेट कीजिए और उस डेडलाइन को बीट कीजिए। मतलब अगर मैंने सोचा कि आज से
जब मैम पढ़ा रही होंगी, मैम बॉन्डिंग पढ़ा देंगे, तो मान लो मैम ने 30 आवर्स में बॉन्डिंग पूरा पढ़ा दिया, तो जब मैम बॉन्डिंग खत्म कर रही होंगी उस दिन मैं, जिस दिन मैम का बॉन्डिंग खत्म होगा उस दिन मेरा पीवाईक्यू के साथ बनके कंप्लीट हो जाएगा वो चीज। अपना डेडलाइन खुद से सेट कीजिए। साथ में अगर मेरा फिजिकल भी चल रहा है, ऑर्गेनिक भी चल रहा है ना, मान लीजिए फिजिकल में मैं अगर आपको इक्विलिब्रियम पढ़ा रही हूँ, रेडॉक्स पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया है, तो अगर मान के चलिए कि मैंने वो सब चीजें आपको पढ़ा दिया है और आप उसको फिर अपना डेडलाइन के अनुसार सेट कर रहे हैं या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो अपना एक डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे उसके बाद खुद को ट्रेड कीजिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एडवाइस इज प्लीज प्रिपेयर समरी नोटबुक। प्रिपेयर अ समरी नोटबुक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जब आप सिंगल चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको लगता है हो तो जाएगा, सब कर लेंगे हो जाएगा, बट जब आपको कंपाइल होते जाएगा, जब नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा, जब रिवीजन का टाइम आएगा, तब आप सफर करेंगे। और यही समरी नोटबुक तब आपको मदद करेगी, तब आपको हेल्प करेगी जब शॉर्टकट में आपको रिवाइज करना होगा ना, जब आप दोबारा पीवाईक्यू लगा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे, चीजों को बार बार देख रहे होंगे, दैट। और ये सबसे आसान होता है चैप्टर के साथ बना लेना, बिकॉज उस टाइम आप बहुत इंथुसियाज्म भी होते हो चैप्टर को लेकर, तो साथ में अपना समरी बुक, अगर टीचर ने आपको 20 घंटे दिया, आप अगर अपना उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट 5 घंटे लगा ही देंगे तो आपका क्या जाता है ना। प्लीज प्रिपेयर अ समरी नोटबुक। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप स्टडी। कुछ बच्चों को लगता है अरे मैं उसको डाउट क्यों बताऊं, मैं उसको बता दूंगा ना तो मेरा नॉलेज कम जाएगा, वो मेरा कॉम्पिटिटर। अरे नहीं, तुम खुद के कॉम्पिटिटर हो, कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होता। वी आर आवर सेल्फ कॉम्पिटिटर। खुद से कॉम्पिटिशन करो और कोशिश करो कि तुमसे कोई सवाल कोई पूछ रहा है तो इससे क्या होता है कि एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है। एक ग्रुप बना लो 3-4 बच्चों का। मैं भी किया करती थी ऐसा, जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो मैं अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना, और मैं वैसे बच्चों के साथ करती थी जो रियल में अच्छे हैं, स्टूडियस है, जिनको सच में एग्जाम में टॉप करना है, रैंक लाना है, जो सच में इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है ना। इंटेलिजेंट से ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उनको अपने एग्जाम को लेकर वो फोकस्ड है ना। तो ऐसे लोगों के साथ अपना एक ग्रुप बना लो। उस ग्रुप में हमेशा ही डिस्कस करते रहो, पूछो तुमने ये कंप्लीट कर लिया, अरे फिर तुमको इससे क्या होगा, हमेशा आप मोटिवेटेड रहेंगे। अरे मेरे दोस्त ने वो कर लिया होगा, मुझे भी करना है। तो एक ग्रुप स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये करना चाहिए। मुझे लगता है मेरे लिए ये सारे टिप्स काम किए तो आपके लिए तो करेंगे ही करेंगे। देन सेल्फ लव इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। खुद से प्यार कीजिए एंड प्लीज रेस्ट। ऐसा नहीं है कि अब मैं गधों के जैसा पढ़ रहा हूँ, सोऊंगा नहीं। बिलीव में जब मैं भी जब सोती हूँ ना, आराम से 7-8 घंटे आराम से सोती थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। आज तो क्या टाइम नहीं मिलता उतना हमारे पास, ठीक है, बट जब मैं प्रिपरेशन करती थी तो आराम से 7-8 घंटे सोती थी। लेकिन डेली का मेरा शेड्यूल था कि मैं पढ़ती भी थी और खुद को ट्रेड भी करती थी। जैसे आज मैंने थर्मोडायनामिक्स खत्म कर लिया, तो अब थर्मोडायनामिक्स खत्म करने का मतलब क्या, एटकिंस से पढ़ लिया उसको, पॉलाबुस से पढ़ लिया, सॉरी पूरी शर्मा पटनिया से पढ़ लिया उसको, उसके बाद बस और क्वेश्चन लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर मेरे पास कोई कोचिंग मटेरियल है वो लगा लिया। अगर आप अनअकैडमी से जुड़े हैं तो अनअकैडमी पे जो मैम ने या सर ने शीट दिया आपको, वो शीट बना लिया। तो उस दिन अपने आपको ट्रीट कीजिए, अच्छा अब मैं थर्मोडायनामिक्स, मेरा कांसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। और दिस इज सेल्फ लव। खुद से प्यार कीजिए, थोड़ा गाना सुन लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड अ मेंटर। दिस इज द मोस्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाइंड अ मेंटर। और ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, एक मेंटर इतना जरूरी है ना आपके लाइफ में, जिससे आप हमेशा कह सके आपके लाइफ में क्या चल रहा है, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपका एक टीचर भी हो सकता है। और बेस्ट मेंटर हमेशा एक टीचर होता है जो आपसे बहुत खुला हो, जो आपसे, तो मेरे साथ बहुत बच्चे हैं और आप जानते होंगे कि अनअकैडमी पे अगर आप मेरा कोड यूज करके प्लस लेते हैं, निशा 07, अगर आप ये कोड यूज करके प्लस लेते हैं तो ऑब्वियसली आप मेरे से फ्री मेंटरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपने हमेशा आपसे बातें करती हूँ और मैं हमेशा अवेलेबल होती हूँ आपके डाउट्स के लिए, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए, एवरीथिंग के लिए। तो बच्चों, मुझे लगता है कि दीज आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था, आपको भी करना चाहिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बुक है पूरी शर्मा पठानिया, जिसके हर सॉल्व एग्जाम्पल आपको हर हाल में करने चाहिए, है ना। तो दिस 2 आर फॉर फिजिकल, है ना, ऑब्वियसली दिस 2 आर फॉर ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में पीवाईक्यू काफी है। और ये 3 और जे एडवांस के 40 इयर्स, ये मैं कैसे भूल गई, जे एडवांस के 40 इयर्स पेपर, है ना। ये 3 तो तीनों के लिए भी है, फिजिकल, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो फिर आराम से तैयार कीजिए, पढ़िए, एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे फिर क्लासेस में।